हेलो, हम आए हुए हैं कलम से क्रांति के साथ। हम सर से जानना चाहेंगे कि सर का बीपीएससी का एग्जाम कैसा हुआ। सर देखिए, पेपर जो था एकदम मॉडरेट पेपर था मेरा। हमने भी एग्जाम दिया क्योंकि हम बहुत काफ़ी टाइम से एग्जाम दे रहे हैं और उसको क्लियर करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पेपर जो था वो मॉडरेट पेपर था और बहुत अच्छा एग्जाम गया है। मेरा ही नहीं, उन तमाम छात्रों का भी अच्छा गया है जिन्होंने ढंग से पढ़ाई किया था। केवल धुआं ना छोड़ते हो, बाकी बेहतर एग्जाम गया है सबका। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रश्न का स्तर है। हाँ, प्रश्न का स्तर जो था पिछले बार की तुलना में, जो 17वीं बीपीएससी का जो पेपर था उसके तुलना में थोड़ा सा पेपर जो था वो लेवल दिया था, बढ़ाया हुआ था, थोड़ा सा मॉडरेट था। ये 17वीं बीपीएससी में लेवल नीचे गिरा दिया था, उसके तुलना में इस बार का पेपर जो है मॉडरेट का है। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से है। हाँ, इस बार नए बीपीएससी ने बहुत ज्यादा फेरबदल किया है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न डाला है, लगभग 45 के करीब जो प्रश्न डाला है वो करेंट अफेयर से डाला है और छात्रों को हिला कर रख दिया है पूरा। और जो छात्र जो डेली करंट अफेयर से नहीं जुड़े थे उनका स्थिति कमजोर रहा है। तो सर बताइए कि बिहार से क्वेश्चन कितना है। हाँ, बिहार का भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा है। बिहार से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। जैसे एक बिहार से क्वेश्चन था कि वाल्मीकि नगर जो अभ्यारण्य है वो किस जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। या एक और क्वेश्चन था बिहार से कि जो पंचायती राज दिवस जो मनाया गया बिहार के किस जिले में मनाया गया, तो मधुबनी। यहाँ से भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर मधुबनी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बिहार से और था कि जो बिहार में जो क्रमनाशा नदी है वो बिहार के किस जिले से निकलती है, तो उसका भी जो आंसर था वो कैमूर था। एक कैमूर से एक और क्वेश्चन था कि जो पायराइट्स जो बिहार जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, बिहार पायराइट्स का उत्पादन कितना परसेंट करता है, तो 95%। ये भी बिहार से ही क्वेश्चन था। एक बिहार से एक और क्वेश्चन था कि जो बिहार का राजकीय पशु है वो कौन है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो बैल हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता। एक क्वेश्चन और था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पुनर्निर्माण दोबारा कब हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 की क्वेश्चन ये भी था। ये तमाम जो प्रश्न थे ये बिहार से संबंधित थे। तो सर आप ये भी बता दीजिए कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है। हाँ, हिस्ट्री से करंट अफेयर के बाद जो है सबसे ज्यादा से जो क्वेश्चन रहा है वो हिस्ट्री से रहा है। जैसे हिस्ट्री से लगभग 30 के करीब में क्वेश्चन रहा है। जैसे हिस्ट्री से बात करें तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस का आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कैलिफोर्निया में भारत के कौन से व्यक्ति जो थे प्रोफेसर थे 1911 में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चाहे सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो दिए थे बिहार के किस क्रांतिकारी नेता दिए थे, तो लाला लाजपत राय है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपको करो या मरो का जो नारा दिए थे वो किसने दिया था, तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न रहा है हिस्ट्री से रहा है। तो सर पॉलिटिकल साइंस कितना है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस इस बार बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस पूछा गया था। एक विशेष लेवल का पॉलिटिकल साइंस पूछा गया था, अवधारणात्मक जिसको कंसेप्चुअल कह सकते हैं, वैसा प्रश्न का उत्तर रहा है पॉलिटिकल साइंस में। जैसे पॉलिटिकल साइंस में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न रहा है। जैसे कि देखिए, मौलिक अधिकार का संरक्षण जो करता है वो कौन सा न्यायालय करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रहा है। चाहे आपका एक प्रश्न दिया था कि जो वित्त आयोग के सदस्यों का जो योग्यता निर्धारित करता है वो कौन करता है, तो वित्त आयोग के सदस्यों की जो योग्यता निर्धारित करता है वो जो करता है वो आपका संसद करता है। तो ऐसे प्रश्न जो था अवधारणात्मक था पॉलिटिकल साइंस से। तो सर इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स तो धुआं उड़ाया है। इकोनॉमिक्स धुआं उड़ाया है। जो गहन अध्ययन अगर एनसीईआरटी का नहीं किया है इकोनॉमिक्स का, उनका डामाडोल हुआ है, नाव पलट गई है, पूरा पलट के रख दिया है बीपीएससी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा है ये सब। सर साइंस। हाँ, साइंस का भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहा है, लगभग 25 के करीब में साइंस रहा है और इजी रहा है। जैसे कि अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साइंस का, तो साइंस का क्वेश्चन ये था कि एकाएक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसको बचाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो फ्यूज का शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये था कि बल्ब से दिया हुआ क्वेश्चन था, बल्ब से दिया हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 2100 न्यूटन, उसका आंसर आ रहा था। ठीक है, और एक और भी गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में पूछा था, लेवेनिस स्ट्रिप के बारे में पूछा था कि कौन सी वो गोलियां है। फिर अगर साइंस की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जो था वो सीधा आपका जो 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है कि मतलब विद्युत धारा के कौन सा मात्रक नहीं हो सकता है। ठीक है,
विद्युत शक्ति का, तो उसका दिया था, तो उसका हो जाएगा IR²। तो ऐसे क्वेश्चन जो था वो साइंस का था। मिला जुला के जो प्रश्नों का उत्तर रहा है वो बेहतरीन आया है। ठीक है सर हम ये भी जानना चाहेंगे सर इस बार का कट ऑफ कितना है? हाँ, इस बार का कट ऑफ जो है हमने पहले ही बता दिया है, और पहले दिन आपने इंटरव्यू लिया था उस दिन भी हम बताए थे हाँ। कि कट ऑफ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने वाला है। पिछले बार की तुलना में कट ऑफ जो है 2 नंबर नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 89 तक कट ऑफ जनरल को जाएगा। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कट ऑफ बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे नीचे आएगा, 89 से नीचे आएगा। ये मेल जनरल का कट ऑफ है, और फीमेल जो जनरल है उसका कट ऑफ 70 के आसपास में रहने की संभावना है। इसका 2-3 कारण है कि क्यों कट ऑफ इतना नीचे आ रहा है। एक तो कारण ये है कि इस बार पिछले बार की तुलना में जो बच्चे हैं वो कम अपीयर हुए हैं एग्जाम में। दूसरा बात यह है कि डोमिसाइल लागू हुआ है, और तीसरा बात यह है कि जो आयोग जो है पहले की तुलना में 17वीं UPSC की तुलना में इस बार बहुत फेयर एग्जाम लिया है। कहीं से भी कोई धांधली का रिपोर्ट नहीं आया है। ये जो धांधली का रिपोर्ट लगाया है, ठीक है, ये सब पिटाया भी है। 17वीं UPSC में भी पिटाया, अभी पिटाएगा। इन लोगों का आदत हो गया है पिटाने का, बिना एविडेंस का वो लोग एलिगेशन लगाता है। ठीक है, तो बिना एविडेंस का एलिगेशन लगाइएगा तो फिर आपको पिटाना तय है। ठीक है, अब बात ये था कि पहले सरकार भी पीटती थी, अब आपको और लोग भी पीटे। तो सर क्या लगता है आपको इस बार रिजल्ट हो जाएगा? एकदम कंफर्म रिजल्ट होगा। हमारे क्यों, हमारे छात्रों का भी रिजल्ट होगा, क्योंकि हमने 17वीं UPSC का भी रिजल्ट दिया, उसके पहले भी रिजल्ट दिए। हम एक ही मेंस नहीं लिखे, हमने तो काफ़ी टाइमों से मेंस लिखते आ रहे हैं। चाहे दरोगा की बात हो, चाहे BPSC की बात हो, काफ़ी टाइमों से मेंस देते आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि हमारा ही नहीं, हमारे छात्रों का भी कल्याण हो, क्योंकि हम कल्याण करने के लिए तो आए हैं इस क्षेत्र में, ताकि कुछ परिवर्तन हो। तो सर आप ये बता दीजिए कि आप एक न्यू बैच स्टार्ट करना है? बिल्कुल, एक न्यू बैच हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। दरोगा का भी बैच स्टार्ट करेंगे और BPSC का भी बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत कम समय और सारी सूचनाएं हम आपको आपके इस चैनल को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, हम सर की बातें सारी जान चुके हैं। फिर से मिलते हैं कलम से कार्तिक के साथ अगली